हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग पल्लवी चौहान। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है मेरा व्रत सकट का, जो मैंने इस बार उठाया हुआ है। बनी रही मेरे पूरे ब्लॉग में। द्रोणाचार्य जी को भरने ये देखो, मेरी मम्मी ने बनाया स्वेटर लड्डू गोपाल के लिए। जाकर मिट्टी की मूर्ति अनुमानता वैसे ही द्रोणाचार्य जैसी बनाई और रोज बना रही है करके प्रणाम करके दिख रहा है चमचा चढ़ाता। एक ये बना रही है और शुरू करता तो और एक ये बना के तैयार कर दी। एक तरफ आई हूँ किचन में दलिया छौंकने के लिए, एक तरफ दलिया छौंक दूंगी। मेरा और मम्मी का तो फास्ट है, बाकी भैया और इनके लिए कुछ बना दूंगी। इनके लिए तो बना रही हूँ, दलिया के लिए जाएंगे। मैं नहा के भी आ गई, हेयर वॉश किया था, इसके वजह से ठंड भी लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी पहले ये कर देती हूँ। फिर सिंपल तरीके से ही दलिया खाते भी हैं, इसलिए वजह से मैंने सिंपल तरीके से ही बनाया। फिर मैंने हल्का सा ऑयल डाला, फिर उसमें जीरा डाला, जीरा चटक गया। उसके बाद मैंने फिर थोड़ी हल्दी डाली, फिर दलिया डाल के थोड़ी देर फ्राई किया, भुना। फिर उसको काफ़ी देर तक थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है तो फिर जल्दी पक जाता है, और थोड़ा कच्चा रहता है ना तो जल्दी पकता भी नहीं है। इसके वजह से थोड़ा उसको भूना काफ़ी देर तक, फिर ब्राउन हो गया। एक तरफ दलिया फ्राई कर रही थी, फिर एक तरफ मैं सोयाबीन निकालने लगी। सोयाबीन निकाल के इसको भिगो दूँगी, टाइम से ये भी भीग जाएगा तो फिर इसको रोस्ट करके लंच में रख दूँगी। फिर इधर दलिया एक तरफ हो ही गया था, रोस्ट हो ही गया था, तो फिर मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया। इतना पानी डालते हैं क्योंकि हल्की सूखी नहीं खाते हैं लोग, गीली खाते हैं, इसकी वजह से मैं थोड़ा पानी बढ़ा के डाली थी। फिर नमक डाल के फिर मैंने ढक्कन लगा दिया कि एक तरफ ये होता रहे। गुड मॉर्निंग। सो मैं आप लोग को आज दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ सकट कैसे मनाते हैं। वैसे तो मम्मी फास्टिंग नहीं कर पाती हैं ज़्यादा, पहले वो कर लेती थी, पर अभी वो थोड़ी तबीयत की वजह से कर नहीं पाती हैं। तो सोयाबीन को ऐसे आप भी भिगो के देखना, बहुत ही जल्दी हो जाता है इस तरीके से। फिर मैंने जल्दी से उसको निचोड़ के ऐसे रोस्ट कर दिया था, क्योंकि हल्का ब्राउन ब्राउन सा खाते हैं ये लोग। फिर मैं ऐसे ही ब्राउन करके दबा दबा के रोस्ट कर दिया, और एक तरफ फिर चाय चढ़ा दिया था। इधर चाय हो जाएगी, फिर मम्मी नहा के आ गई थी, भिंडा बना रही थी काटने के लिए भी। स्वामी के ऑफिस जाने से पहले ही कटवा दूँगी। फिर वो काट भी रही थी और बता भी रही थी ये क्या बना रही हैं। फिर ये भी बता रही थी कि हाथ बना रही हूँ, पैर बना रही हूँ, ये सर बना रही हूँ, पेट बना रही हूँ, बोल बोल के बता रही थी। ये बन गया, बन गया, और ये बन गया हाथ। ये देखो मम्मी का पेड़ा तैयार हो गया। बन गए पाम। ये मड़ी बनी है इसकी मुंडी। ये मुंडी बना दो, इतनी सी बच्चे खाएंगे इसको। ये हो गई है गर्दन। मेरा महाराज सदा कृपा बनाए रखियो। भेड़ा का जब गला काटते हैं तो ऐसे वे वे करके चिल्लाते हैं। मम्मी बोली ऐसे चिल्लाओ। साड़ी वेयर की है क्योंकि पूजा में रेड कलर की साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैंने यही वाली साड़ी वेयर की है। यहाँ पे दोपहर में मैं धूप ले रही थी जीने में बैठ के, फिर शाम हो गई थी, फिर आलता भी लगाना था। फिर मैं इधर आलता वालता लगाने लगी। मेरे यहाँ आलता लगाने से पहले साथियाँ बनाते हैं। यहाँ पे आलता लगाया तो काफ़ी गिर भी गया था फर्श पे, तो हम कहे सूख जाएगा तो फिर निकलेगा नहीं, इसकी वजह से मैं तुरंत पोछा लगा दी कि निकल जाएगा। मम्मी मेरी बना रही है तिलकुट के लड्डू।
और एक तरफ ये मम्मी ने सारा मिक्स विक्स कर दिया था, जो भी इसमें डालना होना था वो सारा मिक्स विक्स करके फिर मुझे बता रही थी कि ऐसे ऐसे बनाओ। फिर अचानक से उन्हें ना मार्केट जाना पड़ा। उनके जाने के बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी सारे लड्डू बना ही लिए थे, बना के रख दिए थे। फिर मैं इधर पूजा वूजा की तैयारी खाने पीने में लग गई थी कि उनके आने से पहले मैं सारा सब कुछ करके रख दूँ। खाना वाना भी मैंने बना के रख दिया था कि मम्मी जब तक आएंगी तब तक मैं अपना खाना पीना कर लूँ। एक दवाई खानी थी तो भैया एक जनी बेचारी बहुत गरीब थी, तो वो कहने लगी कि क्या बनाएं, आज सकट है हमारे घर कुछ बनाने को नहीं है। तो उन्होंने बथुआ को साग बनाया। बथुआ का साग बनाया तो बेचारी उनके छोंका छाका भी नहीं, ऐसे उन्होंने उबाल के नमक मिला के खा लिया और थोड़ा सा बच गया उसको रख दिया उठा के। तो अब सकट महाराज आए रात में, जब वो तो सो गई बेचारी, ज़मीन पे सो रही, उनके कुछ इतना था ही नहीं। तो सकट महाराज आए, कह रहे बूढ़ी माता दरवाज़ा खोलो। तो उन्होंने खोला, फिर कहने लगे कि हमें तो बहुत जोर की भूख लग रही है। तो उन्होंने कहा कि हम क्या दें तुम्हें खाने के लिए, इसकी इधर को करो जो, या फिर अपन तरफ करो, ऐसे हम क्या दें खाने को, लला हमारे तो कुछ है ही नहीं, और हम बड़े मतलब इतने गरीब हैं कि हम पे रोटी पोटी और मतलब कुछ बनाने को भी सामान नहीं है। हमने तो बथुआ खाया उबाल के और वही रखा होगा, जो तुम खाओ तो खा लो। तो वे कहने लगे ठीक है मैया, हमें कुछ भी जो भी कुछ है वो दे दो। तो उन्होंने दे दिया, दे के दिया। बेचारियों ने कह दिया कि हम बड़े बूढ़े लगा, हम पे उठा नहीं जा रहा, तुम जाओ ले लो और खा लो। तो वे कहने लगे कि 2 करके डाल दो। तो कहने लगे ठीक है मैया, हम लेके खा लेंगे, तो आप लेटे रहो। बेचारे ने उन्होंने ला के अपने खा लिया और खा के लेट गए कि मैया कहाँ लेटूं, कि बेटा मेरे पास ही लेट जाओ। वो लेट गए रात में सो गए। अब फिर वे कह रहे कि हमें तो ना बहुत जोर का पेट खराब है हमारा, मैं लैट्रिन करूँगा। तो हमने कि बेटे करोगे तो यहीं कर लो, सवेरे में साफ कर दूंगी, अब बड़ी बूढ़ी मैं अंधेरे में कहाँ जाऊँ। तो कहने लगे कि ठीक है। उनने पूरे घर कमरे में कर दी। तो कहने लगे अब सब में पानी कहाँ से लाऊं। तो उनने कि मेरे बालन में पोछ लो, मैं तो तेरे बाल हैं, मेरे पास बाल हैं। तो कहने लगे कि ठीक है। उनके बालन में उनने पोछ ली, पोछ के अब लेट गए। सवेरे माता उनके बड़ी बूढ़ी जो थी, उनके उठने से पहले वे उठ के और अंतर ध्यान हो गए कि वो गणेश भगवान थे। वो चले गए। तो बेचारी बड़ी बूढ़ी वो जब उठी सवेरे को तो देख रही कि सकटुआ पकटुआ आए रात में, तो कह रहे कि मैं भूख लग रही, तो खा लिया उनने। अब उनको पेट भी खराब हो गया, तो वो एक गंदो कर गए होंगे, लाओ साफ कर दूं, साफ कर दूं। तो उसके बाद में फिर मैं चाय पानी बना के पियेंगे, कुछ खाएंगे। नहानू के तो भैया बेचारी देखने लगी कि दरवाजे खोल के देखें, पता ना कहाँ कहाँ गंदा कर रखा होगा। तो उनके तो पूरे कमरे में एकदम सोना चांदी, जहाँ जहाँ उन्होंने जितनी लैट्रिन करी है ऐसे ही पूरे कमरे में सोना चांदी भर गया। हाँ, और बाल भी उनके सोने के हो गए। तो वे कहने लगी कि देखियो पता नहीं कौन आए रात में, ये सकटुआ बकटुआ आए थे, कह रहे मैं भूख लग रही। तो हमने कि तुम खा। आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। इनको लड्डू में से इनको भोग लगा दो कि गणेश भगवान स्वीकार करो और अपना आशीर्वाद दो।